स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सच्चिदानन्दरूपाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। कि सब द्वारन को त्याग के आई तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजी कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं मेरी रखियों लाज अपार। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखम नस्तं त्वं नमामि हरि पदम, त्वं नमामि हरि पदम, त्वं नमामि हरि पदम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। दाऊजी महाराज की जय हो। यमुना मैया की जय हो। ब्रज भूमि की जय हो। नगर देवता की जय हो। क्षेत्र देवता की जय हो। कुल देवता की जय हो। इष्ट देवता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। गौ माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
परम आराध्य माता कात्यायनी की अनंत अनुकंपा और कृपा से आज हम और आप मिलकर के तृतीय दिवस की कथा का रसपान करने के लिए एकभूत हुए हैं। दूर दूर से आए हुए सभी श्रोताजनों को आपके हृदय में विराजमान श्री हरि को मैं कोटि कोटि नमन प्रणाम करती हूँ। आप सभी को राधे राधे राम राम जी। आइए नित्य प्रति की भांति हरि के चरणों का चिंतन करते हुए चलते हैं, फिर कथा का मंगलमय दर्शन करेंगे। सभी लोग एक चित्त होकर के हरि का नाम गुणगान करते हुए चलते हैं। सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हे रमन बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हाँ, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे ताली बजा के कीर्तन किया करो। हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ओ साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। हाँ, साधु संगत धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें हैं रमण बिहारी के। जय हो। कोई बुरा कहे या भला कहे, हम हो गए रमन बिहारी के। कोई बुरा कहे या भला कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। कोई बुरा कहे या भला कहे, हम हो गए रमन बिहारी के। कोई बुरा कहे या भला कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। जय हो। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। हाँ।
ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ओ ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। बोलिए रमण रेती की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगल में परात परखलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तिवान छागल पतरु तड़न दुत पीतंबरधारी बाल कृष्ण लाल की साक्षात बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जहां श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को लक्ष्य करके संपूर्ण जगत को श्रीमद् जी का रसपान करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज चाहते तो परीक्षित को मोक्ष भी दिलवा सकते थे, मृत्यु को टाल भी सकते थे। इतनी सामर्थ्य सुखदेव जी महाराज में है, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं है। अब आज तुम्हारी मृत्यु आ रही हो, बातें बहुत करते हो आप लोग, बात किया करो तो पीछे चौतरे पे जाके बैठा करो। ऐ माता हो, बात करनी है तो वहां पीछे बैठना है चौतरे पे जाके। यहाँ आते ही तुम बात करने लग जाते हो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई। क्या बात करते हो आप लोग? अभी 10 मिनट 2 मिनट भी नहीं हुए कथा को चलते हुए। शांति से कथा सुना करो ताकि हमें भी लगे हम आपको कुछ अच्छा सुनाएं। अब तुम तो ऐसे कर देते हो। भैया ये जल सेवा अभी मत करना, अभी 2 घंटे के बाद। ऐसे कथा मत सुना करो। एक अम्मा बेचारी कथा सुनने गई, पंडाल में बैठी बैठी रो रही, सब चले गए, वो अम्मा नहीं गई। तो व्यास जी ने पूछा, अम्मा तुम क्यों रो रही हो? बोले व्यास जी तुम बड़ी जोर जोर से चिल्ला में, पर सुने हमारे पास कोई ना है, सब अपनी अपनी पंचायती में लगे रहे में। बोले याते का तुम्हें क्या दुख है रोए? बोले हमारी गाय ब्याई वाने एक बच्चा डालो गाय ने, वो बेचारो बच्चा जेंगरा रेंक रेंक के मर गो, और तुम दिनों रात रेंके और इन पे कोई असर पड़े ना, तुम मत मर जाइयो। कहूं पतो चले कि हम तो दुआई देते जा रहे, तुम्हारे का जो पल्ले ही ना पड़ रहा, क्या फायदा? जा की वजह ते अम्मा को इसी कम ना है, जीव अम्मा कम ना है, बहू अम्मा कम ना है, पंचायती में सब है। कथा सुनने का क्या भाव है? कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा कोई टाइम पास करने का साधन नहीं है।
कथा कोई ड्यूटी निभाने का साधन नहीं है। कथा है हरि के हो जाना। भागवत क्या है? हरि के हो जाना भागवत है। हरि को अपना बना लेना भागवत है। भगवान के भक्त का नाम भागवत है। भगवान के स्थान का नाम भागवत है। भागवत सुनने की पद्धति है। ऐसा नहीं कि आप घर से आए, अपना काम कार्य छोड़ करके बोले चलो थोड़ी देर वहां सबरी पड़ोसन मिलेंगी तो वही में पांडाल में जाके पंचायती लगा ले। ऐसा नहीं है। एक बार जोर से जयकारा लगाओ राधा रानी की, और शांति के साथ बैठ करके कथा सुने। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को लक्ष्य करके संपूर्ण जगत को श्रीमद् भागवत जी का रसपान करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज में इतनी सामर्थ है कि वो श्री परीक्षित की मृत्यु को भी टाल सकते थे। इतना भजन का प्रताप सुखदेव जी महाराज के अंदर है। लेकिन मृत्यु को टाल देना समस्या का समाधान नहीं है। आपको समझ लो, आज आपको श्राप लगा कि आप 7 दिन में मर जाएंगे। कोई संत आया, उसने कह दिया कि ठीक है तुम 7 दिन में नहीं मरोगे, तुम 2-4 साल और जी लोगे। फिर तुम्हें 2-4 साल और भी मिल गए तो तुमने कौन सा झंडा गाड़ लिया? आप कितना लंबा जी रहे हो ये मायने नहीं रखता। कितना हरि के लिए जी रहे हो, कितना मानव की तरह जी रहे हो, कितना मनुष्य की भांति जी रहे हो, ये मायने रखता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम छड़भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानव का देह बड़ा ही दुर्लभ है। इस मानव के देह को धारण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। इतना अनमोल रतन है मानव का शरीर। और ये मानव का शरीर 5 तत्वों से पैदा होता है। और ये मत सोचो तुम्हारा ही शरीर 5 तत्वों से पैदा होता है। चींटी का भी शरीर 5 तत्वों से पैदा होता है। हाथी का भी शरीर 5 तत्वों से पैदा होता है। वो 5 तत्व हैं चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व है रचित शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। और 5 तत्वों में ही इसको विलीन हो जाना है। ये मानव की देह, अगर आपने खाने पीने, सोने उठने बैठने, बच्चा पैदा करने, बस इसी के लिए ये शरीर को गवा दिया तो मेरी गारंटी आप अपने मालिक को जवाब नहीं दे पाओगे। जैसे तुम एक किराएदार रखते हो घर में, किराएदार से आप किराया भी लेते हो और ये भी इच्छा रखते हो कि हमारा किराएदार हमारा मकान साफ सुथरा रखे, सफाई रखे। रखते हो कि नहीं? आपको भी ये शरीर रूपी जो मकान है, यड़ है, यड़ माने मकान है, इसका तुम्हें किराया देना ही पड़ेगा। और इसके किराए में ना तो बैंक बैलेंस चलता है, ना तो कुटुंब खानदान चलता है, अच्छा खाना अच्छा पहनना कुछ नहीं चलता। इसके किराए में ठाकुर आपसे लेता है हरि सुमिरन। हरि सुमिरन रूपी बैंक बैलेंस कितना आपने बना लिया वो प्रभु देखते हैं।
सदकर्म रूपी कितना बैलेंस आपने बना लिया वो भगवान देखते हैं। कितने आपने सदकर्म अच्छे कर्म किए। अगर आपको सिर्फ खाने पीने अपना अपना सोचने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए ये मानव का देह ही धारण करना था तो इससे अच्छा तो पशु ही बन जाते। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम ये पशु में इंसान से भी ज्यादा होते हैं। पशु की बराबर मनुष्य खा नहीं सकता, पशु की बराबर मनुष्य सो नहीं सकता, पशु की बराबर मनुष्य में भय भी नहीं होता। निर्भय मनुष्य पशु से ज्यादा है। और मैथुन बच्चे पैदा भी आप पशुओं के बराबर नहीं कर सकते। अगर आपने ये जीवन सिर्फ खाने में, आहार निद्रा भय और मैथुन में निकाल दिया तो आप में और पशु में कोई फर्क नहीं रहा। फिर क्या फायदा आपका मानव का देह पाने का। ईश्वर ने ये मानव का देह भागवत जी के 12वें स्कंद के 21वें अध्याय में भगवान ने बड़ा सुंदर रचना की है कि पृथ्वी जल आकाश वायु, इन पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु इन पंचभूत तत्वों से ब्रह्म की कल्पना मात्र संसार में मनुष्य का जीवन होता है, तुच्छ कल्पना से। अब आप सोचो आप क्या हो। घमंड के मारे मरे जा रहे हो, इतने पैसे वाले हैं, इतना हमारे पास सब कुछ है, लेकिन 8 खंड हैं, उनमें 9 द्वीप हैं। 9 द्वीप में भारतवर्ष, भारतवर्ष में आपका ये अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र में भी, अलीगढ़ जिला में भी ये आपका चंडोस क्षेत्र, चंडोस क्षेत्र में भी ये जोहरा गांव, और इस इतने बड़े जोहरा गांव में भी आप 1.5 बाई 1.5 फुट के आसन पर बैठे हो। आप हो क्या? भगवान ने तो ब्रह्मा से भी कह दिया था कि तेरे जैसे कितने ब्रह्मा मेरे रोम रोम में लुढ़कते हैं, हमारी आपकी औकात क्या है, इतने तुच्छ हैं हम। जीवन है बूंद सा और घमंड है सागर सा। सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन के लिए आपको ये शरीर नहीं मिला है, आपको ये शरीर मिला है। यह शरीर एक घर है, इस घर की आपको साफ सफाई रखनी है। सत्संग के द्वारा इसकी बुहारी, इसमें से जो बुरी आदतें हैं उनको निकालना है, सत्संग के द्वारा। और इसका किराया भी देना है। अब आपके पास भजन रूपी बैंक बैलेंस है, तब तो आप कुछ धर्मराज को दिखा देंगे कि भैया ये हम लेकर के आए साथ में। जब तुमने धर्म रूपी बैंक बैलेंस बनाया ही नहीं, आपने अपने कानों का, अपने आंखों का सदुपयोग किया नहीं, अपने हाथों का सदुपयोग किया नहीं, किसी की सेवा की नहीं, किसी को दान दिया नहीं, कभी जाप किया नहीं, अपने पैरों का सदुपयोग किया नहीं, तो क्या जवाब दोगे अपने मालिक को? अपने मालिक को कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना। एक बात आप सोचो, आपके हैं 2 बेटे, आपके 2 बेटे हैं, आपने दोनों बेटों को 1-1 हजार रुपए दिए। ध्यान से सोचना, आपने अपने दोनों बच्चों को 1-1 हजार रुपए दिए। एक बच्चा आपका गया सीधा ठेके पर और मदरा पान कर ली, दारू पी ली, गिरता पड़ता दूसरा बच्चा बाजार गया, उसने कुछ पैसों से आपके लिए कुछ खरीदा, कुछ पैसों से अपने लिए कुछ खरीदा और कुछ पैसे वापस लेकर के आ गया।
आप दूसरे दिन कौन से बेटे को पैसा देना चाहोगे? जो गिरता पड़ता आ रहा है? बताइए। जो दारू पी के आया आपके पैसों से, उसको पैसे देंगे आप अगली बार? अगली बार आपके पास पैसा आया, उसको देना चाहोगे क्या? हाँ ना का जवाब तो दिया करो। अगर तुम्हें बात समझ में आवे तो हाँ ना को जवाब तो दिए करो। ऐसो लगे मुंह तो अखंड समाधि लग गई जो है ही ना यहाँ पे। कछु मुंडी हिलाया करो, बताया करो कि हाँ देंगे कि नहीं देंगे। कथा अच्छी लगा करे, कोई प्रसंग अच्छा लगा करे तो तालियां बजाया करो। ऐसे बैठ जाते हो जैसे सांप सूंघ गया हो। ऐसे नहीं बैठना है। आप बताओ दूसरे दिन आप कौन से बच्चे को पैसा देना चाहोगे? जो अच्छा बच्चा है ना, जो आपके लिए भी कुछ लाया, अपने लिए भी कुछ लाया, कुछ धन उसने बचाया, उसको ही देना चाहोगे ना। ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा है। उसने आपको ये अनमोल हीरा, अनमोल रतन, शरीर रूपी, मानव रूपी देह दी है। ये अनमोल रतन है, हीरा है, क्योंकि इसी के द्वारा आप तीनों प्रकार के तापों का नाश करके बैकुंठ प्रिय दर्शनम, बैकुंठ का दर्शन करते हो। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम छड़भंगुरः। ये मानव का देह बड़ा ही दुर्लभ है, हीरे के समान है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम छड़भंगुरः। और छड़भंगुर भी है, अभी है और अभी नहीं है। इस पर तुम्हारी बापोती नहीं कि आप जमा के बैठे रहोगे। जब मालिक का मन करेगा तुम्हें निकाल कर घर से फेंक देगा और अपना वापस ले लेगा। इतना छड़भंगुर है। देही नाम छड़भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये। ये तीनों प्रकार के तापों का इसी के द्वारा नाश करके बैकुंठ प्रिय दर्शनम, इसकी ये विशेषता है कि इसी के द्वारा आप बैकुंठ का दर्शन कर सकते हो। इसलिए ये मानव का देह सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस मानव के देह को यूं ही मिट्टी में मत मिलाओ, इसका सदुपयोग करो। और जैसे उस मालिक ने, तुम अपने बच्चे को दूसरे दिन 1000 रुपया नहीं दे सकते, क्या वो तुम्हारा मालिक आपको इस अनमोल रतन को दोबारा देगा अगर इसका सदुपयोग नहीं किया तो? अगर तुमने शरीर का सदुपयोग नहीं किया तो आपको इतना सुंदर शरीर, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी। अगर आपने धन का सदुपयोग नहीं किया तो इतने व्यवस्थित ढंग से आपका जीवन फिर नहीं चलेगा, इतना धन आपको फिर नहीं मिलेगा। मेरी गारंटी है, वेद शास्त्र कहता है इस बात को। क्योंकि आप खेत में अगर 1 किलो गेहूं बो के नहीं आएंगे तो 10 मन काट नहीं सकते। अगर आपने आम का पेड़ लगाया नहीं है तो आप आम खा नहीं सकते। जैसे कर्म आप करोगे, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। अपने कर्म ही प्रधान हैं। जैसा तुम बो करके जाओगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को भी वही भोगना पड़ेगा और तुम्हें भी पुनर्जन्म में वही भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान ने अर्जुन से भी कहा है कि कौरवों को मैंने सब कुछ दिया, लेकिन उनका हाथ उठा शस्त्र लेकर के, उनका हाथ उठा छल लेकर के, उनका हाथ उठा कपट लेकर के, तो मैंने कौरवों से सब कुछ छीन लिया और सब पतन होकर के विनाश हो गए। पांडवों के पास क्या था? एक तो पांडवों के पास संतोष था और दूसरा उन्होंने माया को न चुन करके मायापति को चुन लिया। और जो लोग मायापति को चुनते हैं उनको माया भी मिलती है। आप कहीं भी देख लो, लंका में विभीषण जी जो थे, उन्होंने माया को न चुन करके
लंकेश ने उनको बहुत बहुत प्रलोभन दिए थे, अरे इस सन्यासी के पास जाकर तू करेगा क्या, मेरे पास रहे, इतनी सोने की लंका है, फला है, ढिका है। लेकिन विभीषण ने कह दिया कि नहीं, मुझे माया नहीं, मुझे मायापति के चरणों का अनुराग चाहिए। तो बाद में उनको लंका की गद्दी प्राप्त हुई। और ऐसे ही यहां पर आपसे मैं कह रही हूं कि आप माया को न चुन के मायापति को चुनिए। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि एक बार माता लक्ष्मी में और भगवान विष्णु में ये बहस हो गई। विष्णु भगवान कहने लगे कि पृथ्वी पर मेरे भक्त ज्यादा हैं, सब कथा सुनते हैं, हरि भजन करते हैं। लक्ष्मी मैया बोली, प्रभु रहने दो, अब ज्यादा मत कहलवाओ, हम तो आपकी चरणों की ही दासी हैं। कि नहीं, कह दो आप क्या कहना चाहती हैं, आपसे ज्यादा मेरे ग्राहक हैं। लोग आपको पीछे पूजते हैं, पहले मुझे पूजते हैं। लक्ष्मी जी कह रही हैं, नहीं देवी ऐसा नहीं हो सकता, भक्त तो मेरे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि परीक्षा लेके देखें। बोले ठीक है। लगी शर्त? बोले लग गई शर्त। अब लक्ष्मी और विष्णु में, दोनों में, लक्ष्मी माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों में शर्त लग गई। अब दोनों एक ब्राह्मण का और ब्राह्मणी का रूप लेकर के पृथ्वी पे आ गए। मायापति बोले माया से कि बताओ आप आगे चलोगी कि मैं? बोले प्रभु पहले आप ही चलो, आपको तभी तो मैं दिखाऊंगी कि आपके कितने करीब जाकर के भी लोग, व्यक्ति ऐसे माया के चक्कर में चकाचौंध होता है कि भगवान से भी विमुख हो जाता है, दूर हो जाता है। अच्छा? बोले हाँ। अब वो ब्राह्मण का वेश लिया उन्होंने, भागवत की पोथी ली साथ में, और गांव में पहुंच गए कि भैया हमारी भागवत सुन लो। गांव वाले बोले हमारे पास समय कहाँ है भागवत सुनने को, दुनिया भर के काम कारज पड़े हैं, हमें तो भी खेत जोतनो, भैंसों की सानी लगानी है, हमारे पास समय नहीं है। सबने मना कर दिया। एक वैश्य के यहाँ पहुंचे। वैश्य जो होते ना बनिया, उनमें भक्ति का ज्यादा प्रभाव होता है। उनसे कहा कि भैया हमारी कथा सुन लो। तो जो वैश्य थे उन्होंने कहा हमें तो वैसे भी दुकान पे बैठना ही है, तुम ऐसा करो हमारी दुकान के सामने एक कथा खोल लो और हमें सुनाते रहना, हम अपनी दुकान में बैठे बैठे आराम से तुम्हारी कथा सुनते रहेंगे। तो उन्होंने कही ठीक है। अब कथा आरंभ कर दी, बड़ी जोर का कीर्तन चला, कथा चली, गांव में चर्चा हुई, बड़ी जोर की कथा हो रही है, बड़ी जोर की कथा हो रही है। सब लोग आने लगे। भगवान ने लक्ष्मी से इशारा किया, देख लिया गांव में कोई रुका तो नहीं है, सब आ गए। बोले आ गए सब? के हाँ। अब देखो मैं माया कर कैसे फैलाती हूँ। अब उन्होंने एक बहुत बूढ़ी बुढ़िया का भेष लिया, एकदम कांप कांप के चल रही है, और एक दरवाजे पर पहुंच गई। एक औरत थी, नई बहू, कथा सुनने जा रही थी। वहीं तो वो अम्मा बोली, लाली मुझे थोड़ा सा कुछ खाना पीना खिला जा, मैं भूखी हूँ। वो बोली कि अम्मा देख, हमें तो कथा सुनने जाना हो, बड़ी अच्छी कथा चल रही है भगवान की, और हम तो अब तालो बालो लगा दियो घर पे, हम अब भोजन पानी तुम्हें ना करा सके। अरे लाली तू एक घूंट पानी तो पिला जा, यही तो भागवत है। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं पानी पिला के चली जाऊंगी, भोजन घर में शाम को आ जाएंगे, भोजन बनाना पड़ेगा, वो बना घर में है नहीं अभी भोजन। ठीक है तू पानी पिला दे। अब वो बेचारी औरत ताला खोल के अंदर गई और एक गिलास में मटका में से पानी लेके आई। अम्मा दरवाजे पे पानी दियो, ले अम्मा पानी पी ले। और अम्मा ने जैसे ही गिलास पकड़ो और होठों से लगाया, गिलास सोने को है गया। जैसे ही गिलास सोने का हो गया, वो औरत कथा बता भूल गई। उसने कही गिलास हो गया सोने का, अम्मा ने कही ले लाली गिलास है अंदर रखिया। बोले अम्मा ये तो हाँ सोने को है वो बेटा, अंदर रखिया, मैं तो जहाँ मैं एक बार पी लूं खा लूं, बाय अपने पास ना रखूं। अब तो महाराज बोली अम्मा तुम तो बैठो, मैं तो अभी भोजन बनाऊं, कथा बता तो होती रहेगी।
और बेचारी ने गर्मी में ऐसी तपती धूप में चूल्हे पर रोटी सब्जी सब बना दी और सब बना दी, सब कछु जिमा दियो तो सबरे बर्तन सोने के है गए, थाली कटोरी सब कछु सोने के है गए। अब भोजन करो अम्मा ने बड़े शांति से और बर्तन सोने के गए। अम्मा बोली कि लाली ने धो के रख दूं। ना ना अम्मा, धो तो मैं लूंगी, आप तो ये बताओ कि आपको और कुछ खाना पीना हो तो और बर्तनों में कुछ लेके आऊं, नहाना हो तो बाल्टी में पानी ले आऊं, परलोभन की बाल्टी भी सोने की हो जाएगी। अब महाराज अम्मा बोली ना लाली अब तो मेरा पेट भर गया, अब तू जा कथा सुनने। बोले अम्मा सुनो, शाम को भी आ जाना भोजन करने। बोले हाँ शाम को आ जाऊंगी। अब वो बेचारी कथा सुनने के लिए गई। अब उसका मन कथा में कहाँ लग रहा है, उसको तो वही अम्मा दिखाई दे रही है कि बर्तन सोने के हो गए, शाम को भोजन कराना है, कथा में मन नहीं लगा। अब औरतों की एक खासियत होती है कि कोई बात पूरी गांव में फैलानी हो तो एक औरत से बता दो, पूरे गांव में बात फैल जाएगी। अब बड़ी बेचारी कथा में उदास बैठी। एक बाकी पड़ोसन बोली क्यों उदास बैठी हो, क्या बात है? कान में बोली चुपचाप, अरे बहन कहा बताऊं, कथा सुनवे आ रही है, अम्मा आ गई बाय, मैंने खानो पीनो खिलायो और बहन बा ने तो सबरे बर्तन सोने के कर दिए। 2 मिनट नहीं हुई पूरे पांडाल में बात फैल गई कि एक अम्मा आई है और जो भी कुछ खा रही पी रही है बर्तन सोने के है रहे। अब तो महाराज कथा बताए सब भूल गए, कथा छोड़ के सब अम्मा ढूंढने को चले। और भैया दूसरे दिन कथा में कोई नहीं आया। अम्मा को तो बटे ही ना बने, अम्मा हमारे यहाँ चलो, अम्मा हमारे यहाँ चलो, अम्मा हमारे यहाँ चलो, क्योंकि हमारे भी बर्तन सोने के हो जाए, हमारे भी हो जाए। अम्मा का बट नहीं बने। अब सबसे लास्ट में सेठ जी को पता चला, जिनके यहाँ कथा हो रही थी। सेठ जी आए, बोले अम्मा हमारे यहाँ तो भागवत हो रही है, आप हमारे यहाँ भी चलो। बोले देखो सेठ जी, जब तक तुम्हारे यहाँ भागवत रहेगी तब तक मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि वो तो परीक्षा लेने आई थी ना, परीक्षा लेने आई थी। तो क्या करें कि तुम ऐसा करो, भागवत निकालो पहले घर से। तो सेठ जी आए लपक के और बोले पंडित जी तुम तो अपने पोथी पत्रा समेटो और बाहर निकलो जल्दी, में तो अम्मा लेके आऊंगा अंदर, मुझे तो अम्मा खानो पीनो खिलानो। सो महाराज उनने कही कि अरे भागवत तो हुई पूरी। बोले भागवत तो होती रहेगी, पहले अम्मा आने दो, तुम निकलो बाहर। पोथी बोती समेटी सेठ जी ने और रख दी पंडित जी के हाथ पे, और पंडित जी को हाथ पकड़े बाहर खुले जा रहे हैं खींच के। अब दरवाजे पर खड़ी है लक्ष्मी जी, जो अम्मा के रूप में भगवान की तरफ देख करके पूछने लगी, कहो प्रभु क्या कहते हो? बोले देवी तुम जीती और हम हारे, क्योंकि माया का जो असर होता है, भगवान का नशा होता तो है लेकिन होता है धीरे धीरे, और जिस दिन भगवान का नशा हो जाता है, भगवान कहते हैं कि अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो उल्लू पर बैठ करके आएगी और ऐसा उल्लू बनाएगी तुम्हें कि कोई भी धर्म का कार्य करने ही नहीं दे सकती, और ऐसे घनचक्कर बनोगे कि सब कुछ उसी में लिप्त होकर के नष्ट हो जाओगे। और यदि भगवान मायापति के साथ बुलाओगे लक्ष्मी को, मायापति के साथ लक्ष्मी को बुलाओगे तो हंस पर सवार होकर के आएंगी, और हंस पर सवार होकर के जिस दिन आएंगी उस दिन तुम्हारे घर में सब हंसने लगेंगे, सब हर्षाने लगेंगे। इसलिए धन का सदुपयोग करना चाहिए, तन का सदुपयोग करना चाहिए, मन का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम्हारे घर कोई आया और तुम्हारे मुंह से अगर ये निकल गया, अरे ये और आ गए, दिन भर कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, तो तुम्हारी करी हुई सारी सेवाएं नष्ट हो जाती हैं, पूरे जीवन का पुण्य खत्म हो जाता है। क्योंकि सबसे सेवा धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म है सेवा, और सेवा का धर्म भी, सेवा का अवसर भी प्रभु हर किसी को नहीं देते। ये बात बिल्कुल अटल सत्य रख लेना। ऐसे ऐसे परिवार बता दूं आपको कि परिवार में एक लोग
बीमार हो पूरे घर का माइंड डिस्टर्ब रहता है, कितना भी धन हो। और ऐसे ऐसे परिवार बता दूं कि जिनके पास धन भी है, सदकर्म भी है और मार्ग भी है। जैसे कि आपके गांव में प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर माया चौधरी जी। इन्होंने, आपकी तो मुझे पता नहीं कि आप अपने गांव में इनको कितना जानते हैं, पर मैं रहती हूं मथुरा में। ध्यान से सुनो, मैं रहती हूं मथुरा में। मथुरा में मैंने इनकी चर्चा सुनी कि एक ऐसी डॉक्टर है सादाबाद में जो पेशेंट को गुमराह नहीं करती। अगर बात होगी क्लियर बता देंगे। तो मेरे कोई कजन थे रिश्तेदारी के, मैं उनको दिखाने के लिए ले गई। तो मैंने जो इतना धन होते हुए इतनी सरलता, इतना त्याग और इतनी महानता देखी बातों में, मैं उसी दिन इनको समझ गई थी कि जो रईस लोग हैं खानदानी, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो रईस लोग होते हैं ना खानदानी, उनका मिजाज थोड़ा बहुत नरम होता है। और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा है कुछ नहीं, ऐंठ के मारे भटके जा रहे हैं। लेकिन जो खानदानी रईस होते हैं ना, उनका मिजाज सरल होता है, स्वभाव सरल होता है। एक बाबा है राया में, बहुत बड़े भक्त हैं और भगवान के आशीर्वाद से वो जिसको दवा देते हैं उनके बच्चा हो जाता है। ऐसी ठाकुर जी की उनके ऊपर कृपा है। लेकिन उन बाबा ने बताया कि मैं तो सिर्फ आशीर्वाद देता हूं तो बच्चा होता है, लेकिन जहां मेरा भी आशीर्वाद विफल हो जाता है, फेल हो जाता है, मैं उस पेशेंट को माया चौधरी के पास भेजता हूं सादाबाद में। इतनी कृपा भगवान की है कि डॉक्टर के साथ होते हुए भी इतनी बड़ी भक्त के ऐसा नहीं कि सिर्फ धन कमाने का ही प्रयोजन हो। मंदिर देखो आप, इनके आवास सादाबाद पर जाकर कितना सुंदर मंदिर है। जबकि ऐसे वेल एजुकेटेड लोग आस्था में बहुत कम ध्यान रखते हैं, और जिनके पास एजुकेशन भी है, धन भी है और हरि में भी ध्यान है, धर्म में भी ध्यान है, तो ये ठाकुर जी की महती अनुकंपा है। ऐसे तो बिरले ही लोग होते हैं जिनको ठाकुर जी स्पेशल चुन करके भेजते हैं। और आज आपका और हमारा मिलन भी इन्हीं की वजह से हुआ है। आपका इतना प्यार लाड हमें मिल रहा है। मैं माया चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके गांव में बुलाया और इतना लाड प्यार मुझे आपसे मिला, इतना स्नेह आपसे मिला। मैं आभारी हूँ। मैं 3-4 दिन से देख रही हूँ आप सब लोग माताएं बहुत प्यार करती हैं, बहुत लाड करती हैं। और ये माता जी है ना जिनके आम रहते हैं, वो तो बेचारी चश्मा लगा के देखें तो बताओ इतना प्यार कहाँ मिलेगा जो चश्मा लगा करके देखे। तो आप भी धन्यवाद करना। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो माया चौधरी जी का धन्यवाद करना कि इतनी अच्छी कथा इन्होंने आपको सुनवाई। इसलिए अच्छा, और इनके धर्मपति अशोक चौधरी जी की स्मृति में, उस पुण्य आत्मा की स्मृति में इन्होंने श्रीमद जी का गान करवाया। मैं ठाकुर जी से रोज ये प्रे करती हूँ, हे प्रभु ऐसी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना, जन्म मरण के चक्र भी उसे छुड़ा देना, और ऐसे धर्मात्मा लोगों को दीर्घ आयु स्वस्थ शरीर देना चाहिए प्रभु को। ये धर्म तो यहाँ तो धर्म कर ही रही हैं, आपको कथा सुनवा रही हैं, लेकिन अपने हाथों से कितने ऐसी महिलाएं जो जन्म मृत्यु से जूझ रही होती हैं, डॉक्टर मना कर देते हैं
उनके जीवन, उनको एक नया जीवन देती हैं, उनके लिए एक नया रास्ता देती हैं। तो आज हमारे बीच में श्रीमान अशोक चौधरी जी और होते तो मुझे लगता है आपके इस कार्यक्रम में और 4 चांद लग जाते, पर कोई नहीं। शरीर से नहीं है तो क्या है तो आई आपके बीच, हमारे बीच कथा सुनने के लिए यहीं बैठे हुए हैं। आप भी ये प्रार्थना किया करो रोज कि आपकी एक आहुति अशोक चौधरी के निमित्त भी दिया करो, और ये कहा करो, हे प्रभु ऐसी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। देखिए, जन्म मृत्यु सबके लिए है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, सबको जाना है। लेकिन वो ऐसी सौगात छोड़ करके गए हैं, यही तो जीवन है कि वो मरने के बाद भी आप सबके दिल में आज भी जिंदा है। यही जीवन है कि शरीर तो त्याग दिया, लेकिन आज भी वो आप सबके हृदय में जिंदा है। मैंने यहाँ जब से मैं आई हूँ तब से ऐसा कोई आपका परिवार का व्यक्ति नहीं है जिनके मुख से मैंने अशोक चौधरी जी का नाम ना सुना हो। तो इन शब्दों से ही पता चलता है कि आज भी वो आपके हृदय में जिंदा हैं, जीवित हैं। मरण जीवन का खेल चलता रहता है, और आप लोगों से यही विनती है कि इस पंच भौतिक देह का सुंदर उपयोग करें। भगवान कहते हैं कि मैंने हीरा जन्म मानव का दिया, मैंने हीरा जन्म मानव का दिया, तूने वृथा गवाया तो मैं क्या करूं, तूने वृथा गमाया तो मैं क्या करूं। मैंने हीरा जन्म मानव का दिया, मैंने हीरा जन्म मानव का दिया, तूने वृथा गवाया तो मैं क्या करूं, तूने वृथा गमाया तो मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं, मैंने आंखों की जोड़ी सलामत दई, मैंने आंखों की जोड़ी सलामत दई, तूने दर्शन न किए तो मैं क्या करूं, तूने दर्शन न दिए तो मैं क्या करूं। हो तूने दर्शन ना दिए तो मैं क्या करूं। मैंने हीरा जन्म मानव का दिया, मैंने हीरा जन्म मानव का दिया, तूने वृथा गवाया तो मैं क्या करूं। हो तूने वृथा गमाया तो मैं क्या करूं।
और भगवान क्या कहते हैं? मैंने हाथों की जोड़ी सलामत दई, मैंने हाथों की जोड़ी सलामत दई। तूने दान न किए तो मैं क्या करूं? हो तूने दान ना किए तो मैं क्या करूं? मैंने हीरा जन्म मानव का दिया, मैंने हीरा जन्म मानव का दिया। तूने व्यर्था गवाया तो मैं क्या करूं? हो तूने व्यर्था गमाया तो मैं क्या करूं? मैंने पैरों की जोड़ी सलामत दई, मैंने पैरों की जोड़ी सलामत दई। परिक्रमा